प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र विषय में पाठ 1 विकास का अगला भाग है। इसमें आज आप सभी विकास के जो अन्य मानक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विकास का जो पहला मानक होता है वह आय होता है। यदि प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो हम मानते हैं कि सारी व्यवस्था और सारी चीज़ें व्यक्ति की दुरुस्त होंगी, विकसित होंगी और विकास उच्च स्तर पर होगा। परंतु ऐसा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय अच्छा होने पर, अधिक होने पर भी जो अन्य सुविधाएं हैं, अन्य जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति होनी चाहिए। जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, निवल उपस्थिति अर्थात पोषण, ये सब भी जब उच्च स्तर पर होता है और मृत्यु दर कम होता है, जन्म दर इक्वल अर्थात एक समान होता है, तो हम मानते हैं कि विकास की गति धीरे धीरे बढ़ रही है, विकास हो रहा है। यदि इसमें असमानता होती है, इसमें कहीं भी और घटाव बढ़ाव होता है तो निश्चित रूप से विकास कम हो रहा है, विकास अभी बाकी है, ऐसा हम मानते हैं। इसको हम तुलना करने के लिए भारत के 3 राज्यों के आंकड़ों को हम देखते हैं कि बिहार, महाराष्ट्र और केरल। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है वह 2,25,892 है। वहीं केरल की जो प्रति व्यक्ति आय वार्षिक है वह 1,96,842 है। वहीं बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वह 63,200 वार्षिक है। तो ये एक एक व्यक्ति की वार्षिक आय है जो महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,25,892, केरल दूसरे नंबर पर है 1,96,842, बिहार 63,200 ये तीसरे नंबर पर है आय के मामले में। परंतु यदि वहाँ हम देखें तो महाराष्ट्र में जो शिशु मृत्यु दर है वह 25 है, यानी अधिक है। फिर केरल में 12 है और बिहार में 43 है। तो जो शिशु मृत्यु दर है वह बिहार में सर्वाधिक है 43, केरल में 12 है और ये जो महाराष्ट्र है वहाँ 25 है। तो अगर शिशु मृत्यु दर केरल में सबसे कम है तो यह मानते हैं कि वहाँ की सरकारें और वहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, चिकित्सा व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, इसलिए शिशु मृत्यु दर यानी जननी सुरक्षा योजना वहाँ ठीक है और शिशु मृत्यु दर कम है, अर्थात वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं उचित हैं। इसके अगर देखें और साक्षरता दर को देखें तो केरल में सर्वाधिक है साक्षरता, 94% है। वहीं महाराष्ट्र में 82% और बिहार में 62% है। तो जो साक्षरता है, साक्षरता दर अगर देखा जाए तो इस हिसाब से केरल उच्च है 94%, महाराष्ट्र में 82%, केरल और बिहार में 62%। तो वहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था है वह उत्तम है, इसलिए वहाँ साक्षरता दर उच्च है। भले ही केरल की आय महाराष्ट्र से कम है परंतु वहाँ साक्षरता दर उच्च है क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था वहाँ दृढ़ है, अच्छी है। इसके बाद हम निवल उपस्थिति देखें अर्थात भोजन की उपस्थिति, पोषण। तो पोषण के मामले में यदि हम देखें तो 64 महाराष्ट्र में है, 76 और यहाँ केरल में है और 35 बिहार में है। यानी 100 व्यक्तियों में से 76 व्यक्ति को और केरल में भोजन उपलब्ध हो जाता है, एक औसत। वहीं महाराष्ट्र में 100 व्यक्तियों में से 64 व्यक्ति को भोजन उपलब्ध होता है दोनों समय का। वहीं बिहार में 100 व्यक्तियों में से 35 व्यक्ति को ही भोजन उपलब्ध होता है, एक औसतन ऐसा आंकड़ा ये लिया गया है। ये सारा आंकड़ा NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान NSSO
यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, यह जो है एक संगठन है नेशनल लेवल का, ये सब आंकड़े वह उपलब्ध कराती है। तो सन 2013 और 14 में यह आंकड़ा लिया गया था और 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की जो साक्षरता है वह 82 है, केरल की साक्षरता 94 है, बिहार की साक्षरता 62 है। तो इससे यह पता चलता है कि साक्षरता में इसमें अंतर है, परंतु आय महाराष्ट्र की अधिक है, लेकिन वहाँ शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहाँ के जो विद्यालय हैं उतने अच्छे और व्यवस्थित नहीं हैं, जबकि केरल में प्रति व्यक्ति आय कम है, 1,96,842 और प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की आय मानी जाती है। लेकिन फिर भी वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त है और शिक्षा के लिए जो नागरिक हैं वो जागरूक हैं, इस नाते वहाँ की साक्षरता दर अधिक हो जा रही है। बिहार में वहीं कम है, बिहार में आय भी कम है, साक्षरता दर भी कम है और शिशु मृत्यु दर अधिक है। तो इससे यह पता चलता है कि बिहार में शिक्षा की सुविधाएं उत्तम नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं उत्तम नहीं है और रोजगार भी सबको नहीं प्राप्त है, क्योंकि वहाँ आय भी कम है। तो रोजगार के साथ साथ, आय के साथ साथ और जो अन्य मापदंड हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, निमल उपस्थिति अर्थात पोषण, ये सारा चीज होना चाहिए, होना जरूरी होता है, तब जाकर के देश विकास के मानक को पूरा करता है। नहीं तो विकास का मानक केवल आय नहीं माना जाता। अब जैसे सार्वजनिक सुविधाओं को ले लीजिए, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे आपका चिकित्सालय है, शिक्षालय है यानी विद्यालय, फिर सड़क है, डाक तार व्यवस्था, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ऐसे अनेक बैंकिंग की सुविधाएं, ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं क्या व्यक्ति आय उसकी अधिक हो जाए तो वह प्राप्त कर लेगा? नहीं। हमारी आय वार्षिक 5 लाख रुपए महीना हो, हमको पढ़ाना पड़े विद्यालय में, अगर विद्यालय की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, चुस्त दुरुस्त नहीं है, तो हमारे बच्चे भले ही हम ज़्यादा कमाते हों, लेकिन बच्चे तो पढ़ेंगे उसी विद्यालय में जहाँ सबके बच्चे पढ़ते हैं, और जहाँ सबके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तो वहाँ शिक्षा के उत्तम व्यवस्था, शिक्षक अच्छे नहीं हैं, तो साक्षरता दर बढ़ेगी क्या? शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी क्या? आय अधिक हो जाने से क्या मेरे बच्चों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी? नहीं। इसलिए जो विकास का मानक है वह शिक्षा की व्यवस्था भी दुरुस्त हो। यदि मेरे पास जो है पैसा अधिक है, लेकिन अगर चिकित्सा की सुविधाएं नहीं, मान लीजिए ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस चल रहा है, अगर चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या देश विकसित माना जाएगा? सबकी आय, सभी देश के सभी नागरिकों की आय सर्वाधिक है, लेकिन अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो देश विकास के मानक को पूरा कर लिया? नहीं। तो विकास का मानक तब पूरा होता है जब सबको रोजगार के साथ साथ, रोजगार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, सबको रोजगार के साथ साथ जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो सार्वजनिक सुविधाएं समान मात्रा में उत्तम गुणवत्ता परक मिलनी चाहिए। अगर उत्तम गुणवत्ता परक सार्वजनिक सुविधाएं मिलती हैं तो निश्चित है कि विकास का मानक पूरा होता है। लेकिन उत्तम गुणवत्ता परक सार्वजनिक सुविधाएं मिलने के बावजूद यदि रोजगार नहीं है, प्रति व्यक्ति आय कम है, तो भी विकास का मानक पूरा नहीं होगा। विकास का मानक उत्तम गुणवत्ता परक सार्वजनिक सुविधाओं के अतिरिक्त सबको रोजगार और सबकी प्रति व्यक्ति आय उच्च हो। अगर ऐसा होता है तो विकास का मानक पूर्ण होता है। अब इसके बाद आपको मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बताता हूँ। सरकार द्वारा जो जमाखोरी और गरीबों को लाभ दिलाने के लिए जो सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, राशन की, मिट्टी के तेल की और अनेक रसोई गैस की या अन्य जो सुविधाएं और कोटे के माध्यम से उपलब्ध होती हैं,
उसे हम